जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भाई आज हम बात करेंगे सर्दियों के अंदर बकरियों को ऐसा क्या खिलाएं जिससे उनका वजन भी बढ़ जाए और उनको सर्दी भी न लगे। सर्दी ना लगे का यहाँ तात्पर्य है कि नाक से पानी बहना, जुखाम, खांसी और नमूनिया, ये सर्दी के लक्षण होते हैं। देखिए सर्दी के अंदर बकरियां क्या है जो कम खाती पीती हैं तो उनका वेट भी नहीं गेन हो पाता है। वेट क्यों नहीं गेन होता है? क्योंकि कम खाया है, कम पिया है। कम खाएंगी पिएंगी चमक नहीं आएगी, कम खाएंगी पिएंगी दूध कम देगी, दूध कम देंगी तो उनके बच्चों को दूध कम मिलेगा, बच्चों को दूध कम मिलेगा तो बच्चों को सर्दी लग जाएगी, बच्चों को सर्दी लग जाएगी तो बच्चों की डेथ रेट बढ़नी शुरू हो जाएगी। बच्चे जो है वो किसी भी बकरी फार्म का फ्यूचर निर्धारित करते हैं, तो बच्चों को नहीं मरने देना है। तो उसके लिए हमें क्या, अपनी बकरी को तंदुरुस्त, हट्टी कट्टी और सर्दी से बचाना है। तो मैं आपको ऐसी 3 टिप्स बताऊंगा। वो चीज़ आप घरेलू आम हैं, वो चीज़ें खिला के आप बकरी को सर्दी से बचा सकते हैं। बकरी का वेट भी गेन होगा, बकरी की शाइनिंग आप देखते ही मिलेगी और 7 दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आप मेरा वीडियो ढूंढ के थैंक यू लिखते ना भूलना। तो बकरी पालक भाइयों, आपने रात को सोने से पहले एक पतीले के अंदर 2 जग पानी डालना है, उसके अंदर थोड़े से बनोला डालना है। बनोला जो है जिसको कॉटन शीट्स बोलते हैं, ये आपकी बकरियों का दूध बढ़ाएंगे, उनको गर्मी देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लेना है बाजरी। देखिए मेरे पास 25 बकरियां हैं तो मैं 25 का कर रहा हूँ, आप अपनी बकरी साहब लेना। बाजरी जो है बकरी को गर्मी प्रदान करेगी, उसका दूध बढ़ाएगी, गुणवत्ता बढ़ाएगी। उसके बाद हम लेंगे गवार। गवार जो है उसके दाने लेने हैं, उसका बीज लेना है। गवार जो है बकरियों को एक तो गर्मी देगा, एक उसके दूध बढ़ाएगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ाएगा, दूध की बकरी को स्ट्रॉन्ग करेगा। गवार जो है ये आम ही हमारे घरों में मिल जाता है, आजकल तो निकला हुआ, तो आजकल तो बहुत सस्ता है इसलिए ले सकते हो, मतलब वाजिब रेट है। उसके बाद आपने लेना है गुड़। गुड़ आपको पता है बकरी को गर्मी देगा, उसकी खून की कमी पूरे करेगा, जिंक देगा, फास्फोरस देगा, बकरी के खून को साफ करेगा, तो बकरी को गर्मी भी देगा। गुड़ सर्दियों के अंदर बकरियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, पर मात्रा और क्वांटिटी आपने अपनी बकरियों के हिसाब से रखनी है। उसको कितनी कम ज़्यादा करनी है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा आधा चम्मच जो है मीठा सोडा दे देना। मीठा सोडा क्या है, इस अनाज को जो है फुलावट देगा और बकरी के शरीर को भी फुलावट देगा। बकरी के अंदर कोई अपच, हाजमे की प्रॉब्लम नहीं आने देगा। तो मीठा सोडा आप अपनी बकरियों की हिसाब से, मेरे पास 25 बकरियां हैं इसलिए मैंने 2 चम्मच डाला है। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्दी। हल्दी आपको पता है एंटीबायोटिक होती है। बकरी के सर्दी के अंदर कोई भी समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी तो हल्दी बकरी को गर्माइश पैदा करेगी, बकरी को थोड़ी सी गर्मी देगी और वेट बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगी। हल्दी के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास पड़ा हो तो थोड़ा बहुत अजवाइन और अलसी आपके पड़ी हो तो उसको भी आप डाल दीजिए। अलसी जो है बकरी की बॉडी के अंदर शाइन करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, पर मात्रा प्लीज़ ध्यान रखना कि मात्रा बिल्कुल लिमिटेड डालनी है। शुरू से ही आपने ध्यान रखना चाहिए, मात्रा का विशेष ध्यान रखें आप। ये सब डालने के बाद बात आती है चने की। चना भैया बहुत ही कॉस्टली होता है, अगर आप अफोर्डेबल हैं तो फिर तो चना मैं कहता हूँ सोने पे सुहागे वाली बात है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो चना आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चने की जो टुकड़ी मिल जाए वो थोड़ी सस्ती मिलती है, 40-45 रुपये, पर अभी शायद नहीं मिल पाएगी। अगर मिलती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चने का काम करती है। चना डाल दिया, इन सबको डाल के रख दें, ऊपर से बर्तन से किसी से ढक दें, थोड़ा शेक करके इनको, और सुबह देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो बकरी पालक भाइयों सुबह हो गई है, देखिए सुबह आपने देखना है, इसको हिला के अगर इसके अंदर पानी सूख गया है तो थोड़ा सा पानी डाल दिए, उसके बाद इसको चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। रात को हमने भिगो के इसलिए छोड़ा था कि सर्दियों के अंदर क्या है, बकरे पानी कम पीते हैं तो उनको पेशाब का बंद ना पड़ जाए, कोई बाजरी का या ग्वार का दाने से पेशाब का बंद पड़ सकता है, इसलिए हमने उसको किया था। और चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए ये तो काम चल रहा है, चूल्हे पर पक रहा है, उससे पहले आपने क्या करना वो ध्यान दीजिए। आपने क्या करना है, फीड ट्रे को बिल्कुल साफ़ कर देना है। सुबह सबसे पहले कुछ खिलाने से पहले फीड ट्रे जो रात की पड़ी वो अनाज जो है वो ठंडा हो गया, उसको खाएंगी नहीं बकरियां, उसके अंदर मिक्स मत करना प्लीज़। फीड ट्रे को आपने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देना है। फीड ट्रे साफ़ करने से पहले आपने क्या करना है, जहां बकरियां जिस कमरे में बंद की हुई है उसका पर्दा थोड़ा उठा दें, ताकि जो बाहर का कमरे का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। क्योंकि आजकल धुंध बहुत पड़ रही है तो कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है और धुंध का बाहर का अलग होता है। तो मैंने देखिए फीड ट्रे बिल्कुल साफ़ करती है। आप देख रहे हैं बाहर कितना ओस है कि पूरा गीला है, तो मैंने फीड ट्रे इसलिए शेड के अंदर रखी हुई है, शेड के अंदर फीड ट्रे रखी है। उसके अंदर आपने क्या करना है, सूखा चारा जो भी होता है आपके पास, देखिए मेरे पास जो है गवार का सूखा चारा है, लेकिन मैं इसको लिमिटेड ही डालूंगा इसके अंदर, ताकि जो ये लिमिटेड खाएं। पहले सबसे पहले आपने दाना मिश्रण नहीं खिलाना है, पहले आपने थोड़ा सा उनको गवार का नीरा खिलाना है। गवार का नीरा जैसे 10-15 मिनट बकरियाँ खा लेंगी, उसके बाद जिन बच्चों को दूध पिलाना है उनको दूध पिला दीजिए। पक्का ध्यान रखना, गवार का नीरा जो भी नीरा आप सूखा चारा खिलाते हैं वो खिलाने के बाद
आपने बकरियों के जो छोटे बच्चे हैं, जहाँ जिन बकरियों को आपने मिल्क कवर जो है झोली लगा रखी थी, उनको पक्का दूध पिला देना है। देखिए जो दाना मिश्रण है वो पक के अभी तैयार हो गया है और हमने ठंडा करने के लिए उसको एक बर्तन के अंदर पतीले से बाहर निकाल के एक बर्तन के अंदर रख दिया है। थोड़ा पतीले के अंदर है छोटे बच्चों के लिए। इससे पहले आपने क्या करना है कि जो फीड ट्रे है जिसमें हमने सूखा चारा गिराया था, उस फीड ट्रे को थोड़ा सा साफ़ कर दे, क्योंकि सूखे चारे को भी गिरा दिया तो फिर वो ठीक से खाएंगे नहीं। तो हमने क्या किया है कि फीड ट्रे को देखिए साफ़ कर दिया बिल्कुल। फीड ट्रे साफ़ करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है कि बर्तन के अंदर लेना है और फीड ट्रे के अंदर जो है बकरियों के लिए डाल देना है। बकरियों को जो है फीड ट्रे के अंदर डालना है, पर ध्यान रखना है जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप अलग एक बर्तन में रख लें ताकि जो वो खा सकें। ये बिल्कुल गुनगुना है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, बिल्कुल गुनगुना है और गर्म भी नहीं है, लेकिन भाप निकल रही है, वो सर्दी के कारण निकल रही है, उसी कारण निकल रही है। और बकरियाँ देखिए बिल्कुल टूट के पड़ गई खाने के लिए। एकदम जो खा लेंगी तो इनकी बॉडी में जो है एक गर्माइश थोड़ी फील होती रहेगी इनको और सर्दी नहीं लगी। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ एक काम अपना और करना है, उसके बाद आप रिजल्ट देखो। ये देख रहे हैं आप बकरियां कितने मज़े से खा रही है। आपने मात्रा पहले दिन थोड़ी कम रखनी है, दूसरे दिन थोड़ी ज़्यादा, तीसरे दिन थोड़ी ज़्यादा, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। जितना आप अफोर्ड करते हो, जितनी बकरी खा सके है ना, उतना ही, ज़्यादा भी नहीं खिलाना है। आपने एक और बात नोट की होगी, सभी बकरियों के ऊपर जो है ना जूट का बैग जो है, बोरी, वो बिल्कुल प्रॉपर बंधी हुई है। इसके कारण क्या इनको ओस नहीं इनकी बॉडी पे आएगी और ये इनके वाल गिरे नहीं होंगे, जल्दी बीमार नहीं होंगी। जब आपने पहले सूखा चारा खिला दिया, फिर आपने दाना मिश्रण खिला दिया, उसके बाद आपने जो हरा चारा है, हरा चारा भी पक्का खिलाना है बकरियों को। हमने हरा चारा जो है हमारे पास माफ़ करूँगा जई है, जई को हमने काट के कुतर करके रखा हुआ है और देखिए डायरेक्ट गिर रहे हैं। हम उसको सूखे चारे के अंदर मिक्स नहीं कर रहे हैं। सूखा चारा खूब से खाया उन्होंने, उसके बाद दाना मिश्रण दिया, दाना मिश्रण खूब से खाया और उसके बाद हरा चारा। आप देख रहे हैं हरा चारा भी बिल्कुल मस्ती से खा रही हैं और सबकी बॉडी के ऊपर लगभग ये जो है जूट का बैग जो है लगा हुआ है, इससे इनको सर्दी नहीं लगेगी। ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए और दिन में 3 टाइम आपने गुनगुना पानी पक्का पिलाना है। थैंक यू, जय हिंद।